Hello students, you are welcome to online classes from RC Senior Secondary School, स्वाइमलपुर सिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली बार आपने फीचर का एक भाग देखा था, फीचर इंडेफिनाइट सिंपल फीचर, इसकी पहचान थी गा की। आज आपका चैप्टर है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। इंग्लिश एडवर्बल्स 10th क्लास ध्यान में जाना। इंग्लिश एडवर्बल्स जो है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, या नेक्स्ट ईयर दीस डेज, अगले वर्ष इन दिनों। ये इस तरह की जो एडवर्बल्स है इसकी, अगर ये कहीं भी अंग्रेजी वाक्य में पाई जाती है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के नियम के अनुसार, तो हमें इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस को माइंड रखना है। और फ्यूचर जब कंटिन्यूअस होगा तो साधारण वाक्य की रचना होगी। साधारण वाक्य में कर्ता कोई सा भी हो, सारे कर्ताओं के साथ विल बी, और सब्जेक्ट अगर आपका आई या बी बनता है तो उसके साथ शैल भी लिखेंगे, और दोनों के साथ एनी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट होगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे। इसके बाद अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी। कोई छिपी हुई बात नहीं। इससे पहले मैं कह चुका हूं आपसे बात कि हमेशा सेंटेंस में नेगेटिव वाक्य अपने अंदर शब्द क्रमांक 3 पर नोट को लिखता है। तो शब्द क्रमांक 1 कर्ता, शब्द क्रमांक 2 विल या शैल, और शब्द क्रमांक 3 पर नोट लिख करके उसके बाद बी, और बी के बाद एनी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, एनी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इस तरह है आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की कहानी पूरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हम देख रहे हैं पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। तथा या होगा, ये होगी, और ये होंगे। इस तरह से इसकी इंग्लिश हिंदी पहचान है किसी भी सेंटेंस के अंत में। और इसका इंग्लिश एडवर्ब से समय शब्द से पहले, समय शब्द से पहले बाई, बी वाई, बाई का प्रयोग तक के अर्थ में, तक के अर्थ में। कहीं भी इस सेंटेंस में राम अगले 2 बजे तक या राम अगले रविवार तक गांव पहुंच चुका होगा, तो जहां भी समय शब्द से पहले तक की ध्वनि होगी, चुका होगा, चुके होगी साथ, तो हमें उसमें ना तो टू, ना टिल, ना अप टू, नाउ, इस तरह के शब्द जो है ओमिशन है। इसमें केवल एक ही शब्द जो है अलाउड वो है बाई। बाई का मतलब है यहाँ समय के साथ बाई आएगा तो तक का प्रयोग के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। या आफ्टर व बिफोर के बाद, आफ्टर व बिफोर के बाद प्रेजेंट काल का पाया जाना। प्रेजेंट काल का पाया जाना। वाक्य रचना करते हैं। वाक्य रचना में हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर सबके साथ will have और I के साथ shall have।
shall have और दोनों के साथ am be third, चुका चुकी चुके जहां भी आपकी वर्ब में है वहां हमेशा एक थर्ड का प्रयोग करेंगे। am be third प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW। नेगेटिव है आपका सब्जेक्ट के साथ में will या shall प्लस नॉट प्लस have प्लस am be third और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव में will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस am be third am be third प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इस तरह से आपकी वाक्य रचना है फ्यूचर परफेक्ट की। एक टिप्पणी है यहाँ पर, अगर उपरोक्त पहचान के साथ उपरोक्त पहचान के साथ उपरोक्त पहचान के साथ वाक्य का कर्ता निर्जीव हो, वाक्य का कर्ता ना हो तो वह शब्द जिसके साथ क्रिया की जाए प्लस will have been या shall have been, will have been या shall have been दोनों के साथ am be third प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इस तरह से वाक्य रचना होगी। इसका मतलब ये वाला वाक्य तीन हो जाएगा। जब वाक्य के अंदर आपकी पहचान के साथ वाक्य कर्ता ना होता है तो पहचान के साथ तो वो वाक्य पैसिवाइज रहता है, क्योंकि जब सेंटेंस में वर्ब निकल पर डिपेंड रहती है तो वो वाक्य पैसिवाइज रहता है। तो शब्द को लिखेंगे सेंटेंस इसके साथ क्रिया की जाती है, फिर इसके साथ will have been, shall have been, am be third प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में 15 अगस्त तक आमंत्रित किया जा चुका होगा, आमंत्रित किया जा चुका होगा, किया जा चुका होगा। उपरोक्त पहचान है आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मुझे तो आई के साथ आप लगाएंगे shall have been, I shall have been invited as the chief guest, as the chief guest और कब by 15th अगस्त AUGUST। ये आपकी वाक्य रचना है। I shall have been invited as the chief guest by 15th अगस्त। कौन है आमंत्रित करने वाला पता नहीं, बस मुझे आमंत्रित किया जा चुका होगा। तो मुझे का सब्जेक्ट कौन है? आई
और आई से हम जब सेंटेंस शुरू करेंगे तो आई के साथ आपको शायद हैव बीन और एम बी थर्ड। इस तरह आपकी पीवी का वाक्य है। ये वाला वाक्य एग्जाम फॉर पैसे वैसे। अब आप कहते हैं कि हम अगले माह तक कक्षाओं में उपस्थित हो चुके होंगे। तो इसमें उपस्थित होना आपके खुद की क्रिया है, आप कुछ काम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं वी, और वी के साथ आएगा शैल हैव। वी शैल हैव अटेंडेड, ATTENDED, attending the classes। और कब? अगले माह तक, तो by next month। इस तरह से आपकी वाक्य रचना है। ये वाला वाक्य आपका पीवी था और ये वाला वाक्य एवी है, क्योंकि इसमें आप खुद काम के करने वाले हैं। हाँ, इस तरह ही आपका पैसिव वॉइस का वाक्य है। आगे चलते हैं। अगला टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहचान रखिए, समय शब्द से पहले समय शब्द के बाद से तथा अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। इंग्लिश एडवर्बs है। इंग्लिश एडवर्बs निश्चित समय से पहले सिंस निश्चित समय शब्द से पहले सिंस अनिश्चित समय शब्द से पहले फॉर तथा भविष्यकाल की पहचान का होना। भविष्यकाल की पहचान का होना। सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट will have
बीन, सब्जेक्ट I या we shall have been, shall have been, और दोनों के साथ एम फर्स्ट प्लस आई एन जी, एम फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ई डब्ल्यू प्लस सिंस या फॉर प्लस आवश्यक समेशन, आवश्यक समेशन। इस तरह आपकी इस वाक्य की रचना है। और अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आप लिखेंगे यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। एम फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ई डब्ल्यू, और इसी तरह से समेशन को लिखना है। और इसी प्रकार से आपका अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स और प्लस इसी तरह से समेशन लिख करके अंत में साइन ऑफ क्वेश्चन होगा। ये इस तरह से आपका फ्यूचर प्रोफाइल कंटिन्यूज है। और आज आपके दो बिंदु वाक्य रचना परिचयात्मक रूप में और वाक्य रचना टेंस के काल के आधार पर 12 टेंस का आपका पूरा ब्यौरा कंप्लीट हो गया। अब यहां तक